Okay. Anyways, so today we are gonna study the chapters which are left in the footprint without feet. Let us begin with भोली. ठीक है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो काफी पता होगा that it's a very informative and a lesson with value. Okay, something which shows that a lady, है ना, एक लड़की अगर कह ले ना चाह ले तो कुछ भी कर सकती है. कहने का यहाँ पे है कि it shows नहीं, it shows a lady which has guts to stand against the societal pressure that the society puts on her, है ना. और like we women gets criticized in many spheres, है ना. अगर कहेंगे आजकल अगर लड़के बोले कि नो, even we face the similar challenges. It's not just the women who are facing, because you know, when we talk about the workspace, the corporate sectors, be it Hollywood, Bollywood, be it a teaching sector, be it a sector where like financial sector, talk about banks, है ना. Obviously females are getting reservations at many a place, है ना. There are quotas where females are given है ना, there are reservation quotas for females where they are given chances, है ना. Even the fee for like the form fee, right, the application fee which women has to pay has been lessened, है ना. The state governments are taking separate initiatives to help women combat with the problems that they face on day-to-day basis, because society is such, है ना, समाज ऐसा है कि अगर मौका मिले तो लड़कियों को या फिर विमेंस को दबाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता. ठीक है, तुम लोग लड़के हो, तुम लोग ये चीज भली बातें जानते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओनली वी गर्ल्स नो कि क्या होता है ना. लड़के जानते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में भी वो चीज हुआ है या आसपास वो हर रोज वो सुनते हैं या वो करते हैं. राइट, बहन ने तो तू पानी ला दे, है ना. बहन के लिए कभी पानी लाने का नहीं सोचते. राइट, बहन है तो पोछा मार दे, बहन के जगह पे रह के कभी भी वो नहीं करते. दे कैन नॉट मॉप द फ्लोर, दे कैन नॉट गो एंड कीप, इवन दे कैन नॉट take their plates and put it in the basin, wash basin. Even that is difficult for them. बहन है ना, कर देगी. Right, I'm not pinpointing on anybody. It is a very common example we get to see. कोई भी लड़की हो, जनरल है. Even a small child, I'm not talking about the people. तुम लोग तो अभी grown up हो गए हो, ठीक है. अगर मैं बात करूँ ऐसे बच्चों की जो काफी छोटे होते हैं, जिस किंडरगार्टन वाले बच्चे हैं ना, एकदम छोटे छोटे फेज में, उनको उस एज में सिखाया जा रहा होता है. अगर फैमिली में, क्योंकि स्कूल्स में तो बोलते हैं, स्कूल्स में तो सिमिलर हैबिट्स सिखाए जाते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, तो फिर वो क्यों घर में डिफरेंशिएट कैसे हो जा रहा होता है. क्यों घर में छोटी बच्चियां, ठीक है, छोटी बच्चियां नहीं कुछ करती हैं, उतना ज़्यादा नहीं करती, दोनों पैम्पर्ड रहते हैं. लेकिन आफ्टर अ सर्टेन स्टेज तुम देखोगे फ्रॉम स्टैंडर्ड 4 to 5 ऑनवर्ड्स, है ना, वो तुमको दिखने लगता है. बिकॉज अगर शुरू से अगर छोटी बेटी को अगर बोला है कि हाँ ये करो वो करो, छोटे छोटे बच्चे इतना ज़्यादा कैच करते हैं ना, उनसे ज़्यादा कौन कैच करते हैं. राइट, यू कैन सी कि छोटे छोटे बच्चे से डॉल से खेल रहे हैं, है ना, तो वो लड़के बोलेंगे कि छोटे वाले आगे बोलेंगे दैट मैं क्यों उसका खिलौना लूंगा, मैं डॉल से क्यों खेलूंगा. राइट, बिकॉज मैं लड़का हूँ ना, मैं तो लाइक ओके, मैं तो आर्म्ड लाइक सोल्जर्स वाले जो टॉयज होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, हाँ, जिप्सीज होते हैं, है ना. हाँ, many family do not discriminate as a girl child and boy child. Toys हर कुछ मिलता है ना. And हाँ, we are privileged कि हमें ऐसा कोई discrimination नहीं, पर अभी भी है. We feel on a daily basis कि कहीं ना कहीं I mean suppose, but ऐसा भी होता है कि लड़के को भी हर दिन डांट सुननी पड़ती है, क्यों जा रहे हो यहाँ वहाँ, क्यों जा रहे हो, है ना. So this story has a similar message, okay, where भोली एक नाम दे दिया गया है एक कैरेक्टर को, है ना.
भोली बोलते बहुत भोली है ये लड़की, ठीक है, ये क्या कर लेगी, राइट, शक्ल से तो इतनी नासमझ दिखती है, क्या ही कर सकती है ना, ऐसे कहते हैं ना कि भोंदू कह लो, भोली कह लो, है ना, तो सिमिलर एस्पेक्ट है इधर भोली का। सो दिस कैरेक्टर एक्चुअली में इसका नेम जो नाम है वो सुलेखा है, ओके, अकॉर्डिंगली, एंड द कैरेक्टर इज सच कि उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, ठीक है, द ब्रेन, हर ब्रेन इज डैमेज्ड बिकॉज शी हैड अ फॉल फ्रॉम द कॉट, ठीक है, झूला होता है ना, झूले से गिर गई थी, ठीक है, एंड हाँ, तो वो गिरने की वजह से उसके दिमाग पे ऐसा चोट लगा था कि उसका ब्रेन काम नहीं करता था, एंड व्हाइल शी वाज अ चाइल्ड शी वाजंट एबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पाती थी, वो स्टैमर करती थी। स्टैमर करना मतलब होता है लड़खड़ाना, जब बोलते वक्त हमारा स्लिप करता है ना टंग वाला। कोई मूवी का एग्जाम्पल दो जिसमें ऐसा करके बोलते हैं। अक्षय कुमार गोलमाल में तुषार कपूर, ठीक है, तुषार कपूर करता था, नहीं नहीं, गोलमाल में तुषार कपूर करता था, हाँ, बस उसका वैसे ही चलता था, नहीं वर्ड्स नहीं बोल पाता था, तो जस्ट लाइक दैट ये स्टैमर करती है, ठीक है, एंड इसका जो पापा है रामलाल, ठीक है, रामलाल इज हर फादर, जो कि चाहते हैं कि मतलब ठीक है बेटी है ना, एंड ऐसी हो गई है अभी, और इसके बाकी और भी बच्चे हैं, ठीक है, तो बाकी बच्चे में ये सबसे छोटी है, शी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन दैट आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑल अमंगस्ट ऑल हर सिबलिंग्स। सब जैसे 4-5-6 भाई बहन होते हैं तो काफी झगड़े होते हैं ना, दो में तो पटता नहीं है यार, एकदम भाई बहन के भारी हो जाते हैं, लाइक ऐसा हो रहा है तेरे मेरे मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसे ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रेसिंग स्टाइल अगर मैच नहीं कर रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या पहन लिए ऐसे कौन पहनते हैं, राइट, फिर मतलब बहुत तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, छोटी छोटी बातें, हाँ, और ये झेलना पड़ता है इंटायर लाइफ, लड़कों में भी होता है, लड़के भी भाई भाई झगड़ते हैं कि तू मेरा ये, हाँ, खोट ऐसा मार के चले जाएंगे, है ना, फिर हाँ कुछ भी हरकत करेंगे, ठीक है, तो वो सब तो प्यार, वो तो क्यूट सा हुआ, वो तो अच्छा लगता है। हाँ, तुम बड़ी है, वो छोटा है, तो बड़े भाई लोग मानते भी बहुत है, बड़े भाई लोग मारते तो मानते बहुत है, ठीक है, छोटा भाई बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं वो लोग। राहुल बोलेगा कि क्या वो रिलेट करे, दिमाग में ऐसे चला रहा है रिवाइंड कर करके, बड़ी बहन भी है, राइट, छोटी ना जिसको मारती है उसको नहीं मारता, मतलब क्या करता है, छोटी है वो लड़के पे मारती है, नहीं बोलता है कि लड़कियां वो हाँ सही बात है, नहीं मारना चाहिए, लड़कियां लक्ष्मी होती है, हम लोग लक्ष्मी है ना, राइट, नहीं घर पे ही बोलते हैं ना कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं, कोई मानते ही नहीं, लक्ष्मी तेरा पूजो ना, क्यों ऐसे टॉर्चर कर रहे हो, मतलब मैं मुंह पे बोल दे, लेकिन आज मेरे से लेट आएंगे तो लड़का लेट आएगा काफी, नहीं वो तो उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी, एग्जैक्टली, वो बहुत कूल है, वो रिस्पांसिबिलिटी है, वो अकेले कहीं भी जा सकता है, लड़की अगर कर रही है ना तो कहाँ चली गई, है ना, क्यों चली गई, नहीं इतनी लेट निकली ही क्यों, राइट, ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा क्यों है, और अगर है तो नहीं होना चाहिए, नैरो माइंडेडनेस, है ना, अगर इतना पढ़ाई लिखाई करवाने के बाद तो फिर बेटा बेटी को पढ़ाओ ही नहीं, राइट, अगर ऐसा ही सोच को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो फिर घर पे रखो ना, बहुत ज्यादा डिबेट हो जाएगा, ठीक है, सो दिस
उसके गांव में, उसके शहर में, ठीक है, क्या होता है, देयर इज अ स्कूल रीओपनिंग, ठीक है, जिसमें कि एक तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार, यू नो, इट्स अ पोस्ट। हाँ, जमींदार में तहसीलदारी होती है, जिसमें कि वो कर वसूलते हैं ना, सुपीरियर होते हैं। उनका कर वसूलना ही काम होता है, ठीक है। तुम तोदरमल में चले जाओ थोड़ा सा, अकबर के टाइम में तोदरमल थे ना, रेवेन्यू सिस्टम में जब जाते हैं तो उसमें तहसीलदार्स होते हैं, राइट। सो ही इनॉग्यूरेटेड दैट स्कूल। इनॉग्यूरेशंस होता है तो स्कूल अथॉरिटीज हमारे इनवाइट्स भेजते हैं ना टू, हाँ, पहले चीफ गेस्ट का, हाँ, चीफ गेस्ट आए तो चीफ गेस्ट ने बोला कि व्हाई डोंट यू सेंड योर डॉटर टू दी स्कूल, व्हाई डोंट यू, हाँ, so that she might learn, okay, she is remaining in the caged house, है ना, वो constricted environment में रह रही है। एक तो वो ऐसे ही physically challenged है, वो काफी ज्यादा है ना, डिप्रेसिव हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। उसको जाने दो, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा था। सभी उसको टॉन्ट करके बोलते थे भोली है, राइट, शी कैन नॉट डू एनीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ नहीं है ना। तो इस वजह से काफी ज्यादा वो था। तो उसके मतलब फादर ने इस एडवाइस को लिया, ही टुक दिस एडवाइस एंड ही सेंट हर डॉटर टू द स्कूल, ओके। सो व्हेन शी स्टार्टेड कमिंग टू द स्कूल, उसको काफी पसंद आ रहा था, बिकॉज एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन हर फेवर, द थिंग्स वर हैपनिंग अकॉर्डिंगली। वो मतलब आ रही है स्कूल, उसको सारी चीज़ मिल रहे हैं जो मिलते हैं नॉर्मल बच्चे को, ठीक है, लाइक बुक्स मिले, न्यू क्लोथ्स मिले, है ना, जो भी एजुकेशनल स्टफ होते हैं, है ना, पेंसिल बॉक्स हो गया, स्टेशनरी के आइटम्स हो गए, सारे के सारे मिले। तो एक बच्चा खुशी होगा ना, कितना अच्छा लगता है, न्यू 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 सारा आइटम्स ऐसे खोलने में, पलटने में। फिर पुराने हो जाते तो फिर हटाओ, ठीक है, फिर दूसरा लाओ, नया बैग, हर चीज नया। अभी जैसे न्यू सेशन शुरू हो रहे होते हैं और सारे बुक्स आ रहे होते हैं, कितना मजा आ रहा होता है सारे बच्चों को। पिक्चर्स देखो, उसका स्मेल लो, एंड फिर वो एकदम ऐसे जैसे हम लोग मार्केट्स में ऐसे सुनते हैं ना, वैसे उसका स्मेल ऐसे नशेड़ियों की तरह। एनीवेज, तो फिर वो मतलब जाने लगती है, एंड देयर वाज अ टीचर in that school. She was very kind hearted, ठीक है, towards her especially because she was physically she used to stammer a lot, ठीक है। तो in her starting days पहले तो कुछ दिन अच्छा गया, बट देन व्हेन उसको लगा कि ये सारे लोग अच्छे हैं, द स्टूडेंट्स, है ना, the batchmates, है ना, and the other students, she thought that they are very good, they might become her friend, है ना, and she can है ना। But once they discovered that she didn't used to speak so well, she used to stammer a lot while speaking, they started mocking her. They started, general tendency यही होती है। अगर यहाँ पे भी कोई बच्चा ऐसा तोतला आ जाए, तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे, जिनकी एटीट्यूड है कि हाँ, कोई है यहाँ पे जो स्टैमर करते हैं, हाँ, जो करेंगे डोंट, और वो अपना वो क्या दिखा रहे हैं, वो अपनी परवरिश दिखा रहे हैं ना, दैट हाउ वो जहाँ से, जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वहाँ का भी मजाक उड़वा रहे हैं, एंड साथ ही साथ वो एक तरह को कह रहे हैं अपने पीयर जो मतलब साथ में तुम्हारे हैं, उन पे भी एक गलत तरह का इम्प्रेशन दे रहे हैं, गलत चीजें सिखा भी रहे हैं साथ ही साथ में, ठीक है, क्योंकि उनके साथ में कोई अच्छा बच्चा भी होगा ना, वो बिगड़ जाएगा, उसको लगेगा वो कूल है, ये करना कूल है, बहुत कूल है ना। फिर भले ही टीचर्स एक्शंस लें, ठीक है, बट एक्शंस तो यहाँ तक लिए जा सकते हैं ना, एक बार यहाँ के बाहर जाओ, एक्शंस कहाँ तक लेंगे। फिर वही रिलेटिव्स भी, अरे आपका बच्चा, है ना, तो एक मुंह को बंद कराने से कुछ भी नहीं होता है ना। मेंटालिटी चेंज करनी इतनी, ये कहना आसान होता है, बट करना, इसको प्रैक्टिस में लाना काफी ज्यादा, छोटी छोटी आदतें हमें बदलनी होती है ना।
कि अपने माँ बहन से बात कर रहे हैं कैसे बात कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह का कोई हमारा फ्रेंड सर्कल में है या कोई स्टूडेंट है, क्योंकि 65-70 स्टूडेंट्स के भीड़ में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जो उस तरीके का हो, या चांसेस हैं होने के, जिसको स्कूल एडमिट लेती है, ठीक है। उस केस में बच्चे बुली करते हैं, उसको परेशान करते हैं, वो इतना परेशान होता है कि वो स्कूल जाने से ज़्यादा घर पे रहना पसंद करने लगता है, ठीक है। वो चाहेगा कि अगर मेरा अटेंडेंस 90% स्कूल में चाहिए, उसके अटेंडेंस खिसक तो 55 या 40 आ जाएगी, बेचारा एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। बहुत जगह पे ये चीज़ें या तो वॉइस अप नहीं किए जाते, बोले नहीं जाते, बात नहीं किए जाते, दबा दिए जाते, ठीक है। या स्कूल के मतलब जब नज़र में आता कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है ना कि अगर जो वो बच्चे हों, ठीक है, वो काफ़ी ऐसे उनके पेरेंट्स काफ़ी पहुंच वाले हों, ठीक है, अगर ऐसा सीन होता है तो स्कूल अथॉरिटीज़ भी नहीं बोलते। सपोज वही बच्चे अगर स्कूल के ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स हो जो कि रैंक होल्डर्स हैं, वो कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं बोला जाता, राइट, बिकॉज स्कूल के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर हो जाता है। भले ही कोई सेल हो, एंटी रैगिंग सेल हो या एंटी कुछ भी सेल हो, सेल्स वर्क कर रहे होते हैं ना स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में या कहीं पे भी, है ना। दीज डेज तो इट्स वेरी कॉमन वी सी कि एंटी रैगिंग सेल है, फिर हमारा जो ह्यूमन मिनिस्ट्री है उसके तरफ से भी काफ़ी एक्शंस हैं, फिर नंबर्स हैं, नंबर से वी कैन फाइल अ कंप्लेंट, राइट, बट स्टिल देयर आर, है ना, these things. So she became a victim of that. Okay, they started bullying her. She started feeling not coming to school anymore. Okay, because of their activity. And after a while, when that happened, okay, the teacher took a charge. Okay, the teacher came forward to help her out in this situation. It was so kind that she said that you shouldn't stop coming to school for that, okay, and you should rather be regular, ठीक है। and she encouraged her enough that she took her advice, है ना। she said that कि तुम अगर आओगे लगातार ना, and if you speak to anybody to whom you feel familiar to whom with whom you feel comfortable with, ठीक है, अगर तुम उनसे बातें करोगे, तुम ओपन अप होगे, एंड फिर तुम्हारा क्या होगा, ये स्टैमरिंग थोड़ा रिड्यूस होगा, कम होगा, नर्वस हो जाते, मतलब ऐसा होता है ना कि तुम बात करते करते, ये नॉर्मल सिचुएशंस में भी होता है। जैसे इसका तो ये इनहेरिटेड हो गया था बिकॉज ऑफ ब्रेन, इनहेरिटेड नहीं कहेंगे, ब्रेन डैमेज की वजह से हो गया था, ठीक है, बट किसी किसी को होता है नर्वसनेस की वजह से स्टैमर करते हैं, राइट, वो बोलना कुछ और चाहते हैं बट निकल कुछ और जा रहा होता है। हाँ, तो देयर आर दीज, वो पूरा कह सकते हैं ब्रेन क्रोनोलॉजी कैसे काम कर रही है ना हमारी, सो ब्रेन का पूरा चक्कर कैसा चल रहा है भाई, क्या है ना, तो उस पे आ जाता है फिर वो बात, राइट। सो दिस चाइल्ड वाज वेरी नॉट ओके, बट शी started coming, but after a while she dropped coming to school, okay. Then it was decided that she shall be married off, ठीक है, that she shall be married off, Visambar से शादी, है ना। and this Visambar was a lame guy, he was even lame भी था। lame किसको बोलते हैं, there is a word lame, don't say a lame joke, lame joke है फालतू इंसान, है ना, so lame man, okay. so and काफी एजेड था, एज वाइज काफी ज्यादा बड़ा था, उसके खुद के बच्चे थे, वो पहले डिमांड नहीं करता है, देयर इज सर्टेन थिंग जो होता है, पर्दा जब हटाया जाता है, बिकॉज ही सीज द फेस which was I mean which had various spots because of this smallpox. Now if anybody has watched this movie of Deepika Padukone where she played this character where her face was due to the acid attack, your real Chapak, yes, it's a very good good watch. हमेशा दीपिका कोई फिल्म बनाती है ना, अच्छे फिल्म्स बना रहे, आलिया भट्ट भी काफी, जो गंगूबाई काठियावाड़ी,
So हाँ, so it's a similar thing ना, that was acid attack है ना, and there is this कि naturally हमने कोई disease face किया and उसकी वजह से small pox तो होता है generally, though we have this vaccine for this for these diseases, still chicken pox or something हम लोग के घर में ऐसे माता दाई के बोल लेते हैं इसको, they say हाँ माता आ गई है कहते हैं इसको, and what they do is that कि नीम का जो पत्ता होता है ना, नीम के पत्तों से वो फिर हाँ, that acts like, obviously neem is a antibacterial and antifungal agent or something. नहीं वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक यहाँ पे यही है कि वो क्योर करेगा, लाइक तभी तो हिमालय नीम फेस वॉश. Okay, though anyways, so this whole the neem thing, what I was saying is that, and this disease is even transferable है ना, हो जाता है. नहीं, it's just like the sneezing and all of that, coughing है ना, communicable disease है, तो इस वजह से सामने वाले को हो नहीं जाए. जो सिस्टर्स है ना, दे माइट बी ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि सामने वाला डिजीज है तो मुझे भी डिजीज हो जाए है ना, अभी उसका तो कोई क्योर कर रहे हैं फिर सामने वाला भी बीमार पड़े, घर का माहौल ही खराब हो जाएगा, राइट, तो वैसा कोई नहीं चाहता. बट हाँ ठीक है, उसको हुआ था, उसकी वजह से उसके अभी वो नो मार्क्स नहीं लगा रही थी, राइट, या फिर वो मैं डर्मा यूज नहीं कर रही थी कि मेरे वो ऐसे स्पॉट्स चले जाए, हाँ हट जाए, ठीक है, बट वो कम्प्लीटली तो ऐसे नहीं चले जाते, बट हाँ ठीक है रह जाते है ना, दाग तो रह ही जाते, ठीक है, दाग अच्छे हैं कपड़े वाले दाग थोड़ी है, शक्ल वाला दाग है, ठीक है, दाग अच्छे हैं. एनीवेज, सो दिस गर्ल वाज, ठीक है, शी वाज मैरिड ऑफ टू, एंड राइट ऐसे कह लो मंडप में लड़की बैठी है एंड शादी हो रही है, ठीक है, अभी तक उसने डाउरी नहीं मांगा था. The moment he sees the face of the girl, ठीक है, कहते हैं ना मुंह दिखाई करे सब हुआ, and लो लाओ दहेज, ठीक है, ऐसी लड़की से कौन ब्याहेगा, मतलब कौन शादी करेगा. ठीक है, तो ये करेगा आदित्य सोच काफी बड़ी रखनी पड़ती है इन चीजों के लिए, obviously. There was this I don't remember the season exactly, but there was a season of Nach Baliye in which there was a couple, इसमें Nach Baliye में तो couples ही आते थे ना, so the married couple where एक तो hand मतलब पैर वो था जिसका पैर कट गया था, पैर कटा हुआ था, and the लड़की was so cute and beautiful and the guy was उसका पैर कटा हुआ, but वो couple इतना sweet लगता था साथ में ना, मतलब I mean there are people जो ये चीजें एक्सेप्ट करते भी, हाँ, बट वो डांस करता था तो वो बिना उसके भी डांस करता था और मूवमेंट्स करता था वो, बहुत टाइम हो गया है, मतलब ये 5-6 साल पहले का सीजन है, हाँ, बट ठीक है. सो दिस मैन डिमांड्स की आई नीड अ डाउरी, and this girl straightforwardly sees, I do not want to marry this guy, okay, let me not have the marriage, ठीक है, marriage is not an ultimate option, ठीक है, अभी शादी कर लेना ही हर कुछ नहीं होता है, राइट, शादी, ठीक है, शादी ही जीवन नहीं होता है. हाँ, there is a question now, why marry a guy, है ना, if you are capable enough, is it just for, हाँ क्यों करना शादी, तुम क्या circumstances, I mean मेरे को शादी करके क्या मिलेगा, what would be the benefits, right, अगर वहाँ पे but marriage is not a bad concept, it is good, but it
Okay. गलती से क्या है उसके यार You're the first, the pomp and show, you know, the pomp and show of a marriage. पूरा सहनाई बजना, पंडाल, महंगे महंगे costumes. मेरे को पहले से मिल के रखा है, फिर ये क्या, ये दूसरा यार मेरे को ये फिलअप करना था. एक पेन पास है. तो किस में करना है मेरे को? साइलेंस इज गोल्डन, ऐसा कुछ. Okay, anyways, so this family, so she said that when the man demanded that he wants dowry to be married to this girl because her face wasn't pretty enough, she was ugly. Okay, so the girl stood up and said that ki I won't marry. Bolo. Speech is silver, silence is gold. Silence is golden. Okay. हाँ बिल्कुल, साइलेंस इज गोल्डन. एग्जैक्टली, ज़्यादा साइलेंस भी नहीं, बट साइलेंस इज गोल्डन. काफ़ी चीज़ें होती है ना. हम लोग के पास में हो सकता है, अब सोचिए आयरन भी नहीं मिले. तो सबसे तो अच्छा है ना, वो सरदार पटेल है. फिर वो सरदार पटेल है. लोहा स्त्री. बहुत बोलती है. अच्छा, अब आयरन हो सकते हैं ना. अभी पलट लिया. अभी तुमको आयरन बना रहा था, जैसे मैंने बोला तुमने सरदार पटेल, ये कैसे हम है ना कैटेगराइज कर दे रहे हैं. कैटेगराइज. ठीक है अभी ठीक है, इट्स ओके. ठीक है, सो दिस ठीक है. सो वी आर बैक टू इट. ठीक है, तो फिर उसके बाद शी सेज दैट आई वोंट मैरी बट रादर बी विथ माई पेरेंट्स एंड टेक केयर ऑफ देम इन देयर ओल्ड एज. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, द डॉक्यूमेंटरीज try to bring up, है ना, and to make the audience aware of the things that making a girl independent enough to earn her livelihood, है ना, is not a bad choice. Like Indian parents think that when a girl would be married, they have to kind of spend more of like 50 lakhs to crores in their marriage. In this time, the current time, it is 50 lakhs to crores, you can say, in a single marriages. Just हाँ क्या हाँ, बट मैं डिमांड करें ना, इट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट अ गाय इज डूइंग, है ना. सपोज अगर दोनों कुछ ना कुछ अच्छे पोजीशंस पे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कम है. ये चीज़ उस सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करी जहाँ लड़कियाँ वर्किंग हैं, लड़के भी वर्किंग हैं. अल्टीमेटली थिंक क्या है, लड़की आएगी, ठीक है, कमाने के लिए तो वो केपेबल है. अभी उसके बाद वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, वेदर शी प्रेफर्स कि नहीं करे कुछ टाइम के लिए, फिर करे, है ना, कुछ ऐसा जैसा रहता है, जो भी रहता है, बट अल्टीमेटली शी विल बी अर्निंग, है ना. बट देन इट शुड बी हर चॉइस कि इवन दो इफ शी इज़ एट हर लॉज हाउस, एट हर इन लॉज हाउस, शी कैन प्रोवाइड द like she can give the salary, a certain amount to her parents. Like it's her salary, her will, right? It's not कि marriage हो गई है तो सारी salary in-laws के हो गए, just because they have given her the freedom. तो freedom देके कोई उपकार कर दिया, ऐसा नहीं. Exactly, वो फंडामेंटल राइट है और वो संविधान में भली भांति लिखा हुआ है, राइट, इनकॉर्पोरेटेड है. तो नोबडी कैन, अगर लड़की चाहे तो आराम से कोर्ट में जाके कर सकती है, सूट्स कर सकती है. अगर उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी तरह का वायलेंस होता है, या तो वो मेंटल वायलेंस हो या फिर वो फिजिकल वायलेंस हो. ठीक है, सो द थिंग इज़ कि किसी भी तरीके से अगर हम किसी का शोषण करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर किसी भी तरीके के, इसके साथ वही हो रहा है, राइट.
इसके साथ वही हुआ टू सर्टेन एक्सटेंट, है ना. शी वॉज मेड टू फील इन अ सर्टेन वे, बट देन शी स्टूड करेजियसली, है ना. टू शी शोड दैट शी हैड दैट विल पावर कि अगर सोसाइटी उसके अगेंस्ट कुछ भी ऐसे प्लॉट भी कर रही है ना, या फिर अगर सर्टेन सामने वाला जो मैस्कुलिन पार्टी है उसका अगर ऐसा कोई भी डिमांड है, शी इज़ नॉट अप टू फुलफिलिंग दैट जस्ट बिकॉज शी इज़ अग्ली, है ना. जस्ट बिकॉज शी हैज़ सच स्पॉट्स ऑन अ फेस, शी कैन नहीं यार तो मेरा क्या होगा जीवन भर, हम यहाँ अपने घर पे कैसे रहेंगे, है ना. शादी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, राइट. ऐसा नहीं सोचता. शादी नहीं होगा तो मेरे माँ बाप हैं, हम उनको ही देख लेंगे. शादी इज़ नॉट द अल्टीमेट ब्लिस. ओके, सो ओके, इन जस्ट भोली इज दिस. ठीक है, वांट टू राइट द समरी. ओके, लेट अस मूव टू द नेकलेस. ओके, जब बोली कि हम पेरेंट्स का ख्याल रखते, पेरेंट्स कुछ बोले शांत थे कि वो तो नेवर माइंडेड था पेरेंट्स. एक जनरल सिनेरियो कह सकते हैं, हम ले सकते हैं कि अगर पेरेंट्स रामलाल अगर ये भी बोलोगे अरे तू पगली है, तू क्या कर रही है, हम दे देंगे. पेरेंट्स अग्रीड. ठीक है, पेरेंट्स अग्रीड टू गिव द डाउरी. ठीक है, दे वर वेरी, ठीक है. हाँ, दे रहे हैं पर बाद में वही बोले कि नहीं हम उसका ख्याल रखें. पर वो नहीं बोले, वो बोली कि हम नहीं करेंगे. माँ बाप अग्री किए थे ना पैसे देने के लिए, बेटी अग्री नहीं करी थी. ठीक है, वो बोल दी कि मेरे को नहीं करना, मतलब नहीं करना है. ठीक है, उसको नहीं करना. हाँ, वो एक दो मार्क्स लेके ये मिले थे, लेकिन उसके बाद बट यहाँ पे ऐसे बोलते हैं तू हमारे हाथ से बाहर हो गई है, तो मतलब बाहर चली गई है, राइट. मतलब अगर हम दे रहे हैं तो तुमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, यही हो जाता है ना. तो फिर ये चीज़ के लिए भी लड़की इज नहीं यार, आपको देना ही क्यों है, इतना पैसा है तो हमको दे दीजिए, हम कुछ कर लेंगे. पढ़ाई करा दीजिए. हाँ, राइट. ये पैसा का ही कहीं और यूटिलाइजेशन हो तो वो डबल ट्रिपल हो सकता है, राइट. ये सब चीज़ लोग नहीं समझते. एक्जैक्टली क्यों नहीं समझते हैं, ठीक है. क्यों नहीं समझते. ओके आदित्य, बहुत चैलेंजिंग टाइम्स आ रहे हैं. ठीक है, सो थिंग्स आर नॉट वेरी इजी. Things are not going to be easy enough. Rahul knows that, right? Things are not easy. घर पे देखते हो ना क्या माहौल हो रहा होता है. Okay, it is a story. देखो, give the heading. Summary of making of a scientist. Summary of making of a scientist. This is a story. This is a story about, yes, I'm saying and you'll be writing. ये सोच रहे हैं यहाँ पे चलेगा, वो नहीं चलेगा. फिर से लिखना पड़ेगा physically. नहीं, this is a story about Richard Ebright. EBRIGHT, Ebright. Who from his childhood onwards, was very close to her mother. Full stop. She was his role model. She was his role model. She was his role model. In many ways. As she played P-L-A-Y-E-D, played an important role
She played an important role in shaping his life. She was the one who enkindled enkindled enkindle means to जब हम लौ जलाते हैं ना किसी चीज़ में, जब हम दिया या कहीं भी रोशनी की तरह अगर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है. शी वॉज द वन हु enkindled the curiosity for science, curious, CURIOSITY, curiosity for science, full stop. Okay, he began his journey as an amateur जानते हो ना, अ पर्सन हु इज़ नौसिखिया, या फिर कह सकते हो ना प्रोफेशनल जो नहीं होते ना, प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होते हैं, वो खुद की उनकी हॉबी होती है, बिगिनर्स बोल सकते हैं. तो बिगिनर्स नहीं बोलेंगे, कोई हो सकता है कि तुम बचपन से कुछ में शौक रखती हो, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि तुम किसी टीचर से सीख सको. सपोज़ तुमको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है, तुम गिटार बचपन से कैसे भी बजा लेती हो क्योंकि तुम्हारे घर में शायद पापा बजाते थे, है ना, एंड पापा के थ्रू तुमने सीखा. बट कभी तुमने, मे बी पापा भी प्रोफेशनल नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने कहीं से अपने दोस्त से, कहीं से कॉलेज में सीख लिया होगा, जिसकी वजह से वो तुमने इम्बाइब कर लिया. लेकिन कभी तुम्हारा शौक़ भले ही रहा कि तुम जाकर कहीं सीखो, पर अभी तक सीखे नहीं हो, ठीक है. बट यू प्लेड वेल, तभी भी सब लोग एस्टॉनिश्ड रहते हैं कि भाई नहीं ये बजा लेती है. हाँ, थोड़ा और ब्रश अप हो जाएगा तो वो प्रोफेशनल लेवल का हो जाएगा, तो उसको हम लोग एमेच्योर बोलते हैं, ठीक है. सो व्हाट वाज द सेंटेंस? ही वाज एन एमेच्योर, He began his journey as an amateur scientist by collecting butterflies. Full stop. Later on, LATER, comma, he did research on pupae, you know, caterpillar बनता है, पहले प्यूपे रहता है, ठीक है ना. ऑन प्यूपे, प्यूपा बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज प्यूपा, राइट. बट दिस इज ई है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा सा यहाँ पे है ना. सो ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज. मोनार्क कौन से होते हैं? जो तितलियों में जो राजा किंग वैरायटी के जो तितली होती है ना, उनको हम मोनार्क बटरफ्लाई कहेंगे, ठीक है. तो उनकी स्पीसीज़ पे इसने रिसर्च करना शुरू किया, मतलब उनके कोकून से निकलने से लेकर फिर जितना भी वो कैटरपिलर बनते हैं, फिर उनका कैसे वो डेवलप होते हैं इनटू अ बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल ना विंग्स आते हैं, वो पूरा, ठीक है. सो ही बिगैन अ रिसर्च ऑन प्यूपे ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, फुल स्टॉप. ओके. His paper on working of cell got published in a journal, comma, and he became famous. ठीक है. तो यू नो कि हर सिटीज़ में ऐसे जर्नल्स निकलते हैं ना, साइंटिफिक जर्नल्स निकलते हैं, मैगजीन्स निकलते हैं, है ना.
तो कोई भी अगर रिसर्च होता है, सपोज अगर तुम पीएचडी कर रहे होते हो तो रिसर्च पेपर्स पे हमें काम करना पड़ता है ना, तो वो जब हम रिसर्च पब्लिश करने के लिए हमें न्यूज़पेपर में अगर कराना है, राइट, तो वी हैव टू गो एंड काइंड ऑफ गेट द परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, है ना। स्कूल से सपोज तुम्हारे डीन, कॉलेज डीन हुआ या फिर कॉलेज का कोई टीचर इंचार्ज हुआ, है ना, किसी एक से हमने साइन करा लिया या फिर यूनिवर्सिटी के किसी एक मेंबर से साइन करा लिया, ठीक है, एंड वी गो टू दी पब्लिशिंग हाउसेज एंड वहाँ पे वो चीज़ें देखी जाती कि हाँ भैया ये कुछ अलग किया है इसने, है ना। मतलब रिसर्चेस तो कॉमन ही हो रहे होते हैं ना, मतलब कभी किसी ने भी करके छोड़ चुका है ना, बट पीएचडी में कहते हैं कि सारा रिसर्च फ्रेश होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, तभी तुमको उस सब्जेक्ट में, उस चीज़ में पीएचडी मिलती है ना, बिकॉज यू पीएचडी इज़ अ डॉक्टरेट डिग्री, तो वो रिसर्च बेस्ड डिग्रीज ही होती है ना, कि तुमने क्या उस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया कि तुम उस फील्ड के डॉक्टर बने, राइट, तभी तो तुमको डॉक्टरेट की डिग्री ऐसे आसान थोड़ी है, 6-6 साल को एमबीबीएस करता है तो तुमको ऐसे डॉक्टर लगा के घूमोगे आगे में, ऐसा थोड़ी होता है। सो साइंटिफिक जर्नल एंड ही बिकेम कॉमा एंड ही बिकेम फेमस, कॉमा के बाद एंड ही बिकेम फेमस, फुल स्टॉप। एब्राइट took part in many science exhibitions, being a science enthusiast. And won several awards. Science enthusiast, ENTHU, ठीक है, SIST, enthusiast, and won several awards. Full stop. Apart from science, he had other interests. Too. Comma. He loved public speaking and debate. Full stop. By nature, the man was competitive. Competitive in a sense, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, and possessed. तुम जब स्टोरी के बारे में जब लिख रहे हो, हाँ, तो ये तो हमने लिखा ना, अब तुमको मैं लिखा दूंगी, तुम इसको शॉर्ट कर सकते हो, यू कैन काइंड ऑफ कंप्रेस कर सकते हो। मतलब क्या उसको किस तरह फ्रेम करना है ये बता दीजिए, आखिर उसको हर एक पार्ट बताना है, हर एक चीज़ बताना है, नहीं, when you read the story ना, what you get from that while you begin writing, अगर तुम कहते हो उसको, ठीक है, तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में, उससे तुमने क्या समझा, मतलब एक चीज़ नहीं बतानी, नो, एक चीज़ नहीं, बट ओवरऑल स्टोरी में क्या नैरेटिव है वो पता चल जाना चाहिए, वो जो कहना क्या चाह रहा है वो बताना, हाँ, क्या या फिर वो पर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नहीं, इसके नहीं, ज़रूरी नहीं होता, जो कहना चाह रहा है, इसका मेन चीज़, थीम समरी का पार्ट नहीं होता कभी भी। समरी में हम स्टोरी में क्या हुआ हम यही बता रहे होते हैं। मूवी देखते तो मूवी के पूरा डिटेल तो नहीं बता रहे, हाँ ये अब ये करने वाली है, वो करने वाली है, जो मेन चीज़ है वो बताते हैं। क्या हुआ, हीरोइन आया, उसको लेके गया, खत्म। सपोज कोई भी है ना, स्टोरी में एक इंट्रोडक्शन है, क्लाइमैक्स है एंड फिर कंक्लूजन है, ठीक है, तो हम पूरा तो नहीं बता देंगे ना, पूरा रिवील कर देंगे, फिर तो जो रीडर है उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, है ना, मतलब वो तो पूरी स्टोरी हो गई। तो हम कॉम्प्रेस करते हैं इतना कि ठीक है, रीडर को पढ़ के समझ में आ जाए कि उसने एक हल्का नॉलेज, ऊपर
हम लोग जो ऐसा समरी लिखते हैं तो वो क्या होता है, क्या वो बटरफ्लाई वो मॉम ने उसको इंस्पिरेशन दिया, उसके बाद ये जीता, ये किया, वो किया, वो ज़रूरी है ना। स्टेप बाय स्टेप हो गया है ना, नहीं तो इसी तरह लिखा है क्या? स्टोरीज में ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा और है। तुमको लग रहा है ज़्यादा लंबा है? नहीं ओके वे वी कहाँ थे? गो गेटर पर्सनालिटी एंड ही इवन, अगर ये थोड़ा सा अगर देख लिया जाए ना तो ये उसके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है ना, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में बता रहा है दैट एडवर्ड है ना वॉज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, ही वॉज कॉम्पिटिटिव इन नेचर। ठीक है, तो अगर कहते हो अगर समरी पढ़ते हो तो तुम आंसर्स भी कर सकते हो क्वेश्चंस का, अगर जो तुम्हारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो भी आएंगे, ठीक है, उनको भी आंसर कर सकते हो सकता है ना। कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हाउ इज होते हैं, है ना, एबराइट। तो यू हाँ, व्हाट मेड हिम स्टूड आउटस्टैंड, है ना, व्हाट मेड हिम आउटस्टैंड। So the quality that he possessed, that was of competitive nature. He was a go-getter personality. Didn't used to like ऐसे satisfied नहीं हो जाता था easily, है ना, उसको अपना चीज करके पूरा छानबीन करके चाहे गलत हो वो अलग बात, गलत हो शर्मिंदगी हो उससे डरता नहीं था। ठीक है, उसको था कि हाँ मुझे करना है, बेटर करना है, सीखना है, सीखने में बेइज्जती नहीं होती है। एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस होता है केमिस्ट्री का तो उसी प्रोसेस से क्यों है, फॉर एग्जांपल मैं अरे यार बोलिए अल्कोहल जो है, अल्कोहल जो प्रोसेस होता है किसी केमिकल को मिलाते हैं तो वो अल्कोहल ही बनता है। अगर वही केमिकल से क्यों मिला, एक्स्ट्रा कोई अदर केमिकल को मिला तो अल्कोहल बना देंगे, नहीं करेगा वो बात का बात है, पर प्रैक्टिस जरूर करेगा। उसको ट्राई करेगा, इन्वेंट करेगा, अगर बन गया तब तो डिस्कवरी हो जाएगा, ओके नहीं बना तो क्या पता तुम और बना के जाएगा तो ठीक है, तुरंत देख के ना तो पहले यही रहेगा। तुमको बियर फैक्ट्री में काम करना है, बेवरेजेस, हाँ अमीर हो जाएंगे। हाँ अमीर बन जाओगे नो डाउट। देखो बिहार में हट गया, राइट, हट गया ना, हाँ हट गया। पहले यहाँ पे प्रोहिबिशन था, ड्राई स्टेट था बिहार, अभी नीतीश सरकार थोड़ा लिबरल हो गई। सच में बोल रहे हैं, हाँ, सच में बोल रहे हैं, न्यूज़ में है ये। तुम वहीं मिलोगे क्या दीपशिका? देख लो, ठीक है, तुम लोग राहुल देख लो, ये वही मिलेगा फिर। यहाँ पे ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है भाई, वही रिकॉर्ड करना बोल ठीक है, ओके। सो हिज कॉम्पिटिटिव एंड possesses a go getter personality, यहाँ तक लिखा था हमने। Thus he has all the qualities, thus he had all the qualities of becoming a scientist, okay, becoming a scientist, full stop, okay, okay. Paragraph change. When Edward was in the second grade, when Edward was in the second grade, ये कब लिखा? हाँ, sorry. When Richard was in second grade, he had already gathered all the 25 species of butterfly present in his hometown. कौन मर जाता है? बटरफ्लाइज। स्पेस दे दिए ना उसको, एक डब्बा में रख दी, सबको एक में ठूस दिए। नहीं तो परफेक्ट पीस अगर कोई अगर हम जार्स में होल्स कर दे तो ऐसा होता है। जार तो रहता है उसका ना,
कांच वो का- इतना छोटा छोटा करेंगे ना। बीच में आ गया। नहीं, तो हमने provide किया है। आता है। थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, चलता है। ठीक है। सो व्हेन ही वाज इन सेकंड ग्रेड ही कलेक्टेड all the butterflies, not just the butterflies, he had even not just the butterflies, he had even the collections of fossils, you know fossils, social studies में पढ़े होंगे fossils, ठीक है। fossils comma coins, हाँ coins comma coins, old coins, you know, people love doing that. सब कुछ अलग अलग कंट्रीज का पैसा Even in the you get the projects from the schools, है ना। ऐसा schools भी projects देते हैं। अगर social science के टीचर होंगे बोलेंगे कि तुम्हारे घर में अगर कभी कभी के coins हों, है ना, तो वो कलेक्ट करके फिर मे बी अपने फाइल में चिपकाओ एंड राइट अबाउट इट। या नोट भी होता है तो चिपका देता है। तो दंगल में कैसे मेडल चिपका है। मतलब और बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, उनके पास एंटिक बॉक्सेस होंगे, उसमें पुराने पुराने सिक्के जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके दादी के पास से मिल गए, दादाजी के पास से या कहीं से भी मिल गए। नॉट जस्ट यहाँ के, बहुत लोग ऐसे फॉरेन करेंसीज को भी कलेक्ट करके रखते हैं। जिसके पास होता है। जिसके पास होता होगा, जिसके पास कौन सी बड़ी बात है। मेरे पास ये है वो पोस्टल्स भी तो बहुत कोई वो पोस्ट पोस्टल कार्ड में जो पोस्ट कार्ड में चिपकाते थे। तुम्हारे पास तो अलग अलग। पोस्टल खोलने Okay. तुम्हारी एनर्जी क्या है? टेलीकॉम डिपार्टमेंट में है। लैटर, ओके, One day, लेटर का पैराग्राफ से हाँ। लेटर ना लैटर, अब बोलती है कितना सारा वर्ड बोल दिया। okay. For his 8th grade, while he was in 8th grade, अभी 2nd grade में butterflies कर, हाँ, while he was in 8th grade, comma, he got selected in the assignment of finding the cause CAUSE, cause of viral sickness, V वाला viral sickness, कोरोना की तरह, viral sickness that killed almost all the monarch caterpillars, तो वो उस वक्त जब वो 8वीं कक्षा में था, ठीक है, when he was in 8th grade, तो उसको एक असाइनमेंट मिला साइंस एग्जीबिशन के जैसा में, जिसमें कि थोड़ा रिसर्च वर्क था। काफ़ी नोटिस किया जा रहा था कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे, दे वर डाइंग ड्यू टू सम वायरल सिकनेस, है ना। एंड ही हैड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दैट, कि क्या कौन सा ऐसा, है ना, कौन सा ऐसा एजेंट है, राइट, विच इज़ कॉजिंग दैट सिकनेस इन दी caterpillar, okay, monarch caterpillars, full stop। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा मुंह मत खोलो तुम, एकदम पानी पी लो, क्या हो गया हाथ रख लो। इंग्लिश है तो ये पता है, ये मैनर्स होता है कि जब बड़ा सा मुंह नहीं खोलते हैं, मक्खी घुस गई तो मैं मच्छर घुस आता है कुछ भी जा सकता है। अगर मच्छर चला गया अब चला गया तो जाना भी चाहिए, ऐसा खोलोगे तो जाएगा ही, पानी डाल ठीक के है। उसके अंदर ही डाल देते हैं। छी। मैं भटक गया मैं भटक गया ठीक है, नाक निकल जाता। ओके, ठीक, क्या HCM में गल गया मैं he thought caterpillar, yes, he thought caused लिखा था ना, वायरल सिकनेस इन दी मोनार्क कैटरपिलर, ठीक है, फुल स्टॉप। ही थॉट, अभी सोच ही रहा है, ही थॉट दैट द कॉज फॉर दिस
माइट बी अ बीटल, बीटल देखे हो ना, BETTLE, यस मैम, बीटल मैम, जिसका ऊपर का हार्ट से मिल रहा था। वो पान वाल के, हम लोग कहते हैं ना पान के पत्तों पे ऐसे बीटल, हम लोग पान के पत्तों का नाम बीटल लीफ होता है, राइट, है ना। एंड द बीटल्स आर वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो खाते हैं, पत्तियों को भी खाते हैं वो, राइट। दे ईट अप द, नहीं वो नहीं, छेद कर देते हैं पूरे पत्तों में वो खा खा के। नहीं वो वैसे नहीं चलते, वो उड़ते हैं। वो थोड़े रेड कलर के होते हैं। बीटल एक बैंड भी है, ब्रांड बैंड म्यूजिक बैंड, नहीं यूरोपियन बैंड है बीटल। ओके, कोई गाना, हाँ अभी कोई ध्यान में नहीं आ रहा है, बट मेरे को म्यूजिक बैंड ऐसे स्ट्राइक किया बीटल का, ठीक है। सो कहाँ पे थे, कॉमा, सो हाँ हाँ, कॉमा, he rose caterpillars with the presence of beetles, ठीक है। अभी एक जगह पे अगर बीटल को हम लोग चेक करने के लिए कि क्या सच में ये बीटल की वजह से ही मर रहे हैं क्या, तो वो क्या करा, एक ही जगह पे कैटरपिलर्स को लाया एंड बीटल्स को भी रखा। अभी वो चेक करना चाह रहा था कि बीटल आर कॉजिंग दिस वायरल सिकनेस टू कैटरपिलर्स, दैट वेदर दे आर डाइंग ऑफ। रिलेशनशिप है क्या कुछ बीटल्स और कैटरपिलर? no relationship, it was just that उनको लगा कि कैटरपिलर्स भी प्लांट्स पे होते हैं ना, बटरफ्लाइज भी प्लांट्स पे उनके कोकुन्स है ना, एंड बीटल्स भी वहीं पे रहते, दे इवन फीड ऑन द लीव्स, है ना। तो इंटर रिलेशन यहाँ पे ये रहा होगा कि वो उन्होंने देखा कि ये एक रीज़न हो सकता है बिकॉज दे ईट अप द प्लांट्स, है ना, एंड दे माइट भी, उनको कोई ऐसा वायरस या कोई डिजीज़ हुआ हो जिसकी वजह से वो उनको डिस्ट्रॉय, उनको इफ़ेक्ट कर रहा हो। क्योंकि अगर देखा जाए जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, वो इंटरकनेक्टेड होता है ना हर चीज़, है ना। अगर हम फूड चेन की बात करें या फिर हम किसी भी, है ना, वी आर इंटरकनेक्टेड, है ना। तो उसी तरीके से वो इतना सोचा हो कि ठीक है वो उसी इकोसिस्टम का पार्ट होगा ना, उसी, राइट। अगल बगल हम कीड़े मकोड़े तक दिमाग लगाएंगे क्योंकि वो खुद ही कीड़ा है, कैटरपिलर खुद भी एक कीड़ा है, ठीक है। तो कीड़ा में कहाँ से वायरस आएगा, कीड़ा का कीड़ा से आएगा, राइट। जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं those viral thing which comes from the pigeons and all of that bird flus जो होते हैं, बर्ड फ्लूज होते हैं ना, तो हाँ हो जाता है। हाँ, जैसे चिकन में जब भी बर्ड फ्लूज आता है, वी आर आस्क्ड बाय आवर पेरेंट्स टू नॉट कंज्यूम द आइटम्स, है ना। उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, बिकॉज 48 आवर्स लगता है, 48 आवर्स लगता है। क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं तुम, एकदम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बोले अभी तुम, ठीक है। हाँ ओके, however फुल स्टॉप के बाद however he was wrong, कॉमा, however के बाद कॉमा, he was wrong, ओके। इसको चिकन खिला के डाइजेस्ट कराया जाएगा और जल्दी हो जाएगा ये पार्टी, ओके। फुल स्टॉप। नेक्स्ट ईयर 9th grade, हाँ नेक्स्ट ईयर वाइल ही वॉज इन द 9th grade, अब ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर, हिज project for the science fair was testing the theory that viceroy, हाँ हिस्ट्री वाला viceroy, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, that viceroy butterflies, हाँ viceroy monarch थे ना, राजा का चेला, राइट। देखो
समझना कुछ नहीं है, स्पीसीज है ना, जैसे हम बोलते हैं ना लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, राइट। यहाँ पे बटरफ्लाई में स्पीसीज में देर आर दोज बटरफ्लाइज विच आर मोनार्क। मोनार्क क्या होता है? मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि सबसे ऊंचा जो नेतृत्व होता है वो किसका होता है? राजा का होता है, ठीक है। तो मतलब अगर तुम जो ब्रिटेन को देख लो, ब्रिटेन मोनार्की फॉलो करता है, राइट। सो सिमिलरली ये जो वैरायटी है ये क्या है? ये मोनार्क है। अभी देखो जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में रूल करने के लिए, राइट, तो वो क्या किए, यहाँ पे वाइसरॉयज भेजे थे। खुद क्वीन एलिजाबेथ नहीं आके यहाँ पे कर रही होती थी रूल, यहाँ पे क्या लगा रही होती थी वो? वाइसरॉयज लगा रही होती थी, गवर्नर जनरल्स लगा रही होती थी, ठीक है। तो वाइसरॉयज कौन होते थे? वो दूत होते थे, एक राजदूत की तरह ही काम कर रहे होते थे। अब हम कह सकते हैं वो यहाँ पे हैं बट उनके हाथ में सारे पावर्स होते थे। एलिजाबेथ उनको पावर्स दे दी थी। किंग काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ किंग, द पर्सन हु वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ किंग, ठीक है, वो उनके डेलीगेट्स हैं, है ना। एंड वाइल दे आर हियर, ठीक है, तो वो सारे वही रूल्स फॉलो करेंगे, वही सारा जो ऊपर से आदेश आ रहा है, ठीक है। सो इट्स दी दे आर द सबऑर्डिनेट्स कह सकते हो, है ना। सो यहाँ पे ये तितली में वाइसरॉय है, ठीक है, दैट मीन्स उसका सब वर्जन है ना, उसका मोनार्क का सब वर्जन जो है वो वाइसरॉय, ठीक है। तो यार वाइसरॉय बटरफ्लाइज, हम जब किसी भी चीज़ का नाम देते हैं ना, किसी भी चीज़ को नेम करते हैं ना, सपोज़ आज नासा कोई अलग प्लैनेट डिस्कवर करती है, तो वो नासा, हाँ ठीक है, तो वो नासा उसका नामकरण करती है, राइट। तो कैसे करती है वो? कुछ भी, या तो वो जो साइंटिस्ट ने जिसने वो किया उसके ऊपर नाम रखा जाता है, या फिर कुछ ऐसे टर्म्स लिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं उस रिसर्च में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सपोज़ कोई, हाँ सपोज अभी ही कोई न्यू स्पीसीज निकल के आ जाए हमारे ह्यूमन, कोविड-19 अभी पता है जापान को ना साइंटिस्ट से अप्रूवल मिल चुका है कि वो मतलब एनिमल और ह्यूमन को यूज करके वो वैसा इंसान बना सकते हैं। ऐसा सोच रहे हैं एनिमल। मैं सोच रही हूँ ये ऐसे जो हम लोग मूवीज़ में देखते थे ना वो रियलिटीज़ में हो जाएगा, जिस थिंग को परमिशन मिल चुका है। मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है कि मैंने कहाँ देखा है, जिसमें कि कोई ऐसी मूवी किसी को ध्यान में हो जिसमें कि, हाँ किसी हॉलीवुड मूवी में ही है जिसमें हाँ ऐसे गधे जैसा बॉडी या फिर वैसा बॉडी रहता है एंड द अपर पोर्शन इज दैट ऑफ मैन। यस यस करेक्ट, नार्निया में। हाँ 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 नार्निया है वो, करेक्ट बोला, ठीक है। नार्निया देखो, इट्स अ वेरी गुड मूवी। फाड़ू है, फाड़ू है, फालतू है, गॉश यू गेट लॉस्ट इन दैट, इतना अच्छा है। हॉलीवुड अच्छे होते हैं, सेंस वाले होते हैं। हमें दिखाया था जब वी वेर, सेंस होता है। इट डिपेंड्स कि तुमको क्या पसंद है ना राहुल, अल्टीमेटली। अब अभी तुमको अगर तुमको एवेंजर्स पसंद है तो तुमको नार्निया नहीं पसंद आएगा, राइट, यही बात है। अगर हाँ बट ऐसा नहीं है कि अगर दीपशिका तुमको अगर एवेंजर्स पसंद है तो तुमको भी नार्निया नहीं पसंद आएगा, हो सकता है तुमको दोनों पसंद आए, ठीक है, राइट। सो हो सकता है मैम, इसको देखने के बाद अभी वो बोलेगा मेरे को वंडर वुमन पसंद है तो ये फिर मेरे को क्यों पसंद है, कुछ भी पसंद है ना। आयरन मैन ओके, वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। In the next year he got in the fest, in the science fair, he got the title on which he had to work on, that was that viceroy butterflies copy monarch butterflies। viceroys हैं तो ऐसे भी वो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे ना monarch के, ओके।
Copy, monarch butterfly हो गया, full stop, put a full stop. His project got the first prize. क्लास 8 में रिसर्च किया, 10th में उसको मिल गया, 9th the prize In zoology. In zoology. हाँ. His project got the first prize in zoology division. Zoology division. ZOOLOGY. Okay. And third in country science fair. And third in country science fair. स्कूल में उसको फर्स्ट प्राइज मिला एंड पूरे कंट्री के साइंस फेयर में उसको थर्ड मिला. ओके, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज. हाँ, इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल कॉमा, इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल कॉमा, हाई स्कूल पता है यहाँ पे तो हम लोग 11th-12th को कंसिडर करते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज़ में हाई स्कूल इज़ ग्रेजुएशन. हाँ, अब कॉलेज क्या होता है? कॉलेज वहाँ कुछ नहीं होता है. कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो होता है ना, आप तो यू कैन वी कॉल देम लाइक ऐसे कॉलेजेस हैं, राइट, बट हाँ दे विल से कि हाँ ठीक है मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ. नहीं, वहाँ पे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, बट डिग्रीज जो ले रहे हैं वो कैसे वी आर फ्रेशमैन यो है, ठीक है, एंड दिस इज़ माई हाई स्कूल. ग्रेजुएट्स बोलते हैं तो हाई स्कूल बोलते हैं, ठीक है. हम तो उम्र तो चला लाइक कर लेते हैं, 18 है तो मतलब कॉलेज जाने वाला, 18 अगर 17 है तो 11 में होगा, हम ऐसे सोचते हैं 17 है तो 11 में होगा. जनरली होता है. ऐसे ही होता है, यही होता है. अपना एज बताता है. फिगर आउट हम लोग कर लेते हैं मन में ही किस एज में क्या हो जाएगा, हम किस भी एज ऐसे में. ही है ना, इसे हाँ. इतना रुकना नहीं होगा. अब जो होता है लेट पढ़ा हो तो उसका अलग बात है. अरे भाई 18 से बोर्ड देगा. बट फिर हमारे पेरेंट्स हैं ना, फिर वो सर्टिफिकेट्स पे कारीगरी करा देते हैं. बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है ना, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं. अगर किसी को नहीं देना है, बट फिर भी कंपनीज़ के भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं. वाइल दे आर रिक्रूटिंग एन एम्प्लॉय, दे हैव क्राइटेरियाज, राइट. अब कोई बोलते हैं कि अगर रेगुलर गोइंग नहीं है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं है, तो दे वोंट बी टेकिंग. इंटर्न का कॉलेज के टाइम में जो इंटर्न, हाँ, उसी की मतलब वेकेशंस में, while you get the vacations you can go and have the internships. इंडिया में That too when you have any vocational courses happening simultaneously. That is, suppose you are doing your BCom, ठीक है, you go for your BCom and you want to do a side course on stock exchange, ठीक है, so you'll be getting the vocational, there are colleges, okay, who run the vocational courses like stock exchange, NSE के courses होते हैं, and वो NSE सर्टिफिकेट देती हैं, ठीक है, एंड वो गवर्नमेंट एडेड अगर कॉलेज है तो उनका फ़ी भी काफ़ी कम होता है, लाइक 3000. गवर्नमेंट एडेड जितने कॉलेजेस हैं ना, अगर तुम लेते हो जहाँ पे एडमिशन्स, तो उसमें अगर कोई वोकेशनल कोर्सेज अगर तुम साइड वेज सपोज बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग, एंड जब वोकेशनल का के लिए तुम्हारे अलग से फॉर्म्स निकलते हैं. हाँ हाँ, 6000 पर एनम ऐसे करके फ़ीस रहते हैं. वैसा भी नहीं है, नेग्लिजिबल टाइप के फ़ीस रहते हैं. हाँ, ठीक है. Where was I? Of high school, comma, Richard Everett research led to his discovery of an unknown insect. Richard Everett's research, Everett's student, Everett's, हाँ, of an unknown insect hormone, okay, which
हाँ, which led to his new theory on the lives of cells. On the lives of Cells. Okay. He tried, full stop के बाद, he tried to find the purpose of tiny golden spots. He tried to find the purpose of tiny golden spots on the back of monarch pupa. Monarch pupa. Full stop. हाँ. And this time this project won the first prize in the country. ठीक है, ये जो पहला प्रोजेक्ट था उसका, दैट वाज टू डू व्हाट, जिसको इसको वो करना था कि मोनार्क वाइसरॉय को मोनार्क बटरफ्लाइज को वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी करते हैं. ये वाला जो उसको प्रोजेक्ट मिला था वो पूरे स्कूल में क्या हुआ था, फर्स्ट मिला था एंड थर्ड इन द कंट्री. एंड दिस व्हेन ही वाज इन द हाई स्कूल, ओके, एंड सेकेंड ईयर ही गॉट दिस प्रोजेक्ट, जिसमें कि उसको एक तो वो लाइफ्स ऑफ सेल्स पे थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया, ठीक है, एंड सेकेंडली ही वॉज क्यूरियस इनफ टू काइंड ऑफ फिगर आउट और डिस्कवर वाई देयर आर स्पॉट्स प्रेजेंट ऑन द विंग्स ऑफ द मोनार्क प्यूपा. ठीक है, ऑन दी बॉडी ऑफ मोनार्क. प्यूपा है तो उसमें तो अभी वो बटरफ्लाई नहीं बना, वो फिर ओपन अप होगा तभी तो उसके विंग्स पे आ जाता है वो. ठीक है, तो वो स्पॉट्स एक्चुअली में क्यों होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. ठीक है, एंड व्हेन ही काइंड ऑफ रिसर्च्ड ऑन दिस, he won the first prize in the country. Okay, full stop. Paragraph change. As a high school student, comma, he continued his advanced experiment and finally was able to identify hormones chemical structure. Full stop. One day, while looking at the X-ray photos of the hormone, X-ray photos of the hormone, he got the idea of his new theory. Okay, that tells cells can read the blueprint. Of its DNA. Read its blueprint. Blueprint can read its blueprint. ठीक है, of its DNA. Of DNA. ठीक है, यानी कि जो सेल्स का वो स्टडी कर रहा था तभी उसको पता चला कि जब वो एक्सरे गो थ्रू कर रहा था हॉर्मोन्स के, ठीक है, तो उसको पता चला कि सेल्स जो होते हैं ना, ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं, कार्बन ब्लूप्रिंट्स होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट होता है ना. क्या होता है वो ब्लूप्रिंट, क्या होता है? हाँ, तो सेल्स हॉर्मोन्स के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो एंड
पूरा हम लोग डीएनए पूरा देखते हैं ना, राइबो न्यूक्लियस एंड ऐसे हाँ ऐसे 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 रहता है, ऐसे ऐसे पूरा, एंड इवन अ हेयर कैन टेल अ पर्सन्स पूरा जेनेटिक का पूरा निकल जाएगा, है ना, आपका यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज सब। ठीक है। So, छप्पा चप्पा जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ज़्यादा यूज़ करता है, राइट। सो एबराइट, फुल स्टॉप के बाद एबराइट, So, नो सो नहीं, ठीक है। एबराइट एंड हिज रूममेट एबराइट एंड हिज रूममेट constructed the and his roommate constructed the plastic model, constructed the plastic model of a DNA आइडिया लेना चाहिए साइंस एजुकेशन की बेस पे। yes मैम, यही दे इसी को कॉल लगा फिक्शनल कैरेक्टर ऐसे निकल के आएगा सपनों में। ठीक है, बटरफ्लाई के ऊपर ही कुछ करना है, लेकिन फिर टाइम लगेगा ना, हम लोग के बस नहीं, Amazon से मंगाएंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाईज मिल जाएंगे ऐसे। वो तो सर्च करना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा है, फिर कौन सा है मोनाट है, या हम लोग प्लास्टिक से मॉडल बना सकते हैं डीएनए का। डीएनए का। ऐसा ही है। हाँ तो क्यों नहीं बनता है। डीएनए इज समथिंग विच हम पिक्चर्स में चार्ट पेपर्स पे रंगीन करके नहीं बना सकते, हम उसका ऐसे स्ट्रक्चर भी पूरा 3D बना सकते हैं पूरा का पूरा। पाइप आता है ना, उसको अंदर फिक्स कर सकते हैं ऐसे डर्ट पर, अंदर में स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। और ऐसे करके लिखेंगे कि ये हम लोग से इसका सोर्स इंफॉर्मेशन होता है, राइट। Okay. Full stop. It was a big leap. It was a big leap forward. Big leap year की तरह, ठीक है। बड़ा उछाल मारा उसका करियर एंड, ठीक है, एंड वो मैगजीन में पब्लिश हो गया। इसका जो इसने एक सक्सेसफुल, सोचो डीएनए मैगजीन में पब्लिश हो गया, तुम लोग बनाओगे कहाँ पब्लिश होगा? कहीं नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा, बोलेगा ये सब हो चुका है, कुछ नया बताओ। अखबार की बस पेज में बस, और कहीं वो भी पता नहीं वो वाले मॉडल को देगा या किसी और मॉडल को जगह दे देगा, कोई ठिकाना नहीं है। सनौली को दिया। किसको इस बार साइंस एग्जीबिशन हुआ था, तो सनौली सलोनी वॉज अ प्लेस। जो भी हिस्ट्री के टाइम पे था। हाँ, सलोनी इज़ अ प्लेस, उसकी हिस्ट्री को दिखाया गया होगा। ये अयान सर का मॉडल रहा होगा। लेकिन अयान सर आज इसके नहीं थे, उसको गाइड कर रहे थे, लेकिन अयान सर शायद वॉल्केनो अच्छा मेंटर कैसे चूज होते हैं लास्ट में, जैसे फिर करते हैं ऐसे। एनीवेज विल गेट टू नो, अनरैवल होगा धीरे धीरे, राइट, रिवील होगा। लेट इट बी द सीक्रेट, लाइक रिमेन द सीक्रेट। ही हैज़ अदर ओके इट वाज अ बिग लीप। big leap and his research, like his model got published in the magazine and got worldwide recognition okay. Full stop. He graduated from Harvard University with highest honors. He graduated from Harvard University. Full stop. That's it. Okay. Now, what moral does this story has to? क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी भी होना चाहिए। एक तो ये चीज़ सिखाता है कि हाँ, सामने वाले इंसान में एक साइंटिस्ट बनने में कितना उम्र। तुम लोगों ने इसरो का सुना होगा कि एक साइंटिस्ट थे, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्क कर रहे थे, चंद्रयान को भेजना था, एंड वो लास्ट टाइम में वो फेलियर हुआ था, एंड दिस वाज इन 2019, राइट। कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे सोचो। एंड नरेंद्र मोदी वॉज देयर इन दी इसरो फॉर अ डे, है ना, टू काइंड ऑफ
you know, to be a support for the scientist who has worked for the nation, है ना, क्योंकि हमारा फंड भी तो जा रहा होता है ना फ्रॉम। करोड़ 100 के फिर 200 करोड़ कुछ ना होगा। हाँ, तो वो हो जाएगा। मूवी का एक्टर ले लेता है हॉलीवुड में। हाँ इससे ज़्यादा millions ये बर्बादी है। काफ़ी ज़्यादा हमारे बजट का काफ़ी सेक्शन रिसर्च एंड साइंस के फील्ड में जाता है, ठीक है। एंड जितने भी IITs हैं, जितने भी हैं ना, वो उसमें जितने भी उनको रिसर्च बेस्ड एट पार विद दी कंट्रीज हु आर रनिंग दी दोज इंस्टीट्यूट्स वेयर रिसर्चेस हैपन्स। साइंटिस्ट भाग जाते हैं ये फॉरेन से, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर सैलरी होता है। हाँ, लुक इट सुंदर लाल पिचाई, है ना, लुक इट हिम। वो तो IIT खड़गपुर का स्टूडेंट था, चला गया वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल ने उसको रिक्रूट किया, इतना पैसा दे रहा है, सब चीज़ ये है, पैसा पे ही कर सकते सब चीज़ ये है भाई। ये जहाँ है बस और वही ब्रेन वहाँ चला जाएगा, वो पूरा क्या करेगा, राइट। कि अगर ब्रेन आपके इंटेलिजेंस जो हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स जो है, उनको खरीद लेंगे, हम उनको पैसा देंगे, वो तो आ ही जाएंगे, क्योंकि वो फिर बोलेंगे कि हम IIT में पढ़े हैं, उसको क्रैक करने में इतना मेहनत था, फिर उसमें एडमिशन लेने के बाद जो पढ़ के आए, ठीक है, उसमें इतना मेहनत लगा, उस लेवल का ब्रेन है मेरा। यहाँ के कंपनीज़ में काम करेंगे, अगर कंपनीज इतना ये नहीं देगी तो हम यहाँ क्यों काम करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द थिंग विच गोज़ अराउंड इन द यूथ, राइट, ठीक है। अब वो ऐसा कर सकते हैं कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, कम बैक टू आवर नेशन एंड कंट्रीब्यूट इन अ सर्टेन वे बाय माई, सेटल्ड हो जाता है, फिर आता ही नहीं। वो कुछ कर सकते हैं ना, वो चैरिटी वर्क कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन। फिर ध्यान नहीं रहता अपने देश के बारे में। लेकिन पता है वो लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत सारे यूनिसेफ या WHO के या किसी के ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं, कुछ ना कुछ। वो ऐसा नहीं रहता कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी में से रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ अलग डाइवर्जन्स रखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सब लोग नहीं करता, बट देयर आर, ठीक है, गुड स्टूडेंट्स। Okay, so we have finished off this. So the major lesson that this lesson was trying to say was that this man, ठीक है, being a child who was made to kind of, you know, take a interest in science, है ना, began his interest like feeling interested towards the science subject because of his मदर, ठीक है ना। लेटली काफ़ी ऐसे टाइम हुए जो सेटबैक्स भी लगे होंगे, ठीक है, सेटबैक्स भी लगते हैं, ठीक है, बट वो सेटबैक्स लगने के बाद हम कैसे उसको लेके वो बढ़ा, है ना, वो चीज़ को वो इंस्पायर करता है कि हाँ नहीं, उसकी कोई ऐसे भी रहते होंगे जो फ्रूटफुल नहीं होते होंगे, उनका कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा होता होगा, कोई ऑब्जर्वेशन के बाद कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं है ना, रिसर्चेस हो ही नहीं रहे, वो पब्लिश भी नहीं होंगे, वो सालों साल की मेहनत कहीं नहीं दिखती है, ठीक है ना। सब लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, JRFs होते हैं, ठीक है, वो जब हम लोग प्रोफेसर जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो उसके लिए तुम्हें यू गेट द अमाउंट फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, वो अमाउंट मिलता है दैट व्हाइल यू आर इन द रिसर्च यू गेट ऑल दी एक्सपेंसेस। हाँ, इवन वो रिसर्च के लिए तो वो कंट्री में कहीं भी जाना है, ट्रैवल इज़ ऑल फ्री, ट्रैवल में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता। तुम किस रिसर्च के लिए जा रहे हो, वो भी राजधानी की टिकट मिलती है, नहीं कि तुम लोकल ट्रेन में चलो, ठीक है। अगर राजधानी अवेलेबल है तो A क्लास टिकट्स मिलते हैं रिसर्च फेलोशिप में, वो भी फ्री टिकट्स, ठीक है। नहीं आया तो ऐसा नहीं होता कि नहीं आया तो तुमको ऐसा कुछ भी वैसा, बट तुम टीम के साथ काम कर रहे होते हो ना, अकेले रिसर्चेस नहीं करते ना, टीम के साथ कर रहे होते हो, तो तुम्हारी टीम जाती है, तुम जाते हो।